ती हो गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो देखो, परसेंटेज दो तरीके का होता है। हमको चेक करा रहे हो, समझा रहे हैं, तो कल पढ़े हो ना, कोई को तो पढ़ा। दो चेक करो, बन जाएगा तुमसे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दो तरीके का होता है। जो कम से कम 100 हो, कम से कम क्या हो, नीचे किसी भी संख्या में 2 जीरो लगा हो। क्या जीरो लगा हो? 2 जीरो लगा हो, तब उसका परसेंटेज 100 से गुणा करके नहीं होता है। 100 से गुणा करके नहीं होता है। बट उसको काटा नहीं है। उसका आंसर जो है, मतलब कि उसमें 100 से गुणा नहीं करना पड़ता है। जैसे दो तरीके का हम समझाते हैं, ठीक ना। एक तो मान लो 50/100 है, 50/100। एक तो है 1/8 है, ठीक। तो इसमें ऑलरेडी 100 है, तो हम इसमें डायरेक्ट 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। लेकिन इससे पहले दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे, ठीक। तब मेरा जाके कहीं तैयार होगा, ये मुझे परसेंटेज निकालने के लायक तैयार होगा। तब इसका हम नीचे लिखेंगे 100/800, फिर गुणा करेंगे 100 से, फिर गुणा करेंगे किससे? 100 से। इस तरीके से परसेंटेज निकालेंगे। अब दोनों स्टेज पे सेम स्टेज पे आ गए हैं। आए तो 0 से 0, 0 से 0 काट देना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बच गया 100/8, 100/8। अगर इसको काटोगे तो पहले अगर 4 से काट दे, 25 चौको 100। 4 से काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा, और ये काटोगे 4 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक। कट गया। अरे दो से काटोगे, देखो 2 से काटे तो मान लो 4 आया था, ठीक। तो यहाँ 50 आता, ठीक ना। 100 का आधा 50, इसका आता 4, फिर 2 से काटते तो इसका 25 आता, इसका 2 आ गया, ठीक। सर शुरू से देख रहे तो नहीं, चेक करो, हमको नहीं समझ में आया। कहाँ पे नहीं समझ में? पूरा नहीं। सब पे ले 1/8 देख, 1/8 है। गुणा किए दोनों पक्षों में 100 का, दोनों पक्षों में क्या किए? 100 का गुणा किए, ऊपर भी और नीचे भी। फिर बराबर मेरा कितना आया? 100, और इधर कितना आया? 800। 100 और 800 में 100 का गुणा करते हैं, हमेशा परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 का गुणा किए, 0 से 0 काट दिए और 0 से 0 काट दिए, बच गया कितना? 100/8। अब इसको काटे हैं, मानो पहले 2 से काटो तो कितना आया? 50 आया। कितना आया? 50 आया। 100 का आधा कितना होगा? 50 होगा। इसका कितना आया? 4 आया। फिर 2 से इसको भी काटे तो आ गया 2, और इसको भी 2 से काटे तो कितना आ गया? 25। अभी आया समझ में? सर आप तो बोले 4 का पढ़ा 25 तक पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आ जाएगा, लेकिन हम सोचे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं सर, इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है। 2 से उसको काट दिया, उसको काट दिया, डायरेक्ट काटे। डायरेक्ट 100 से 100 को 8 से भाग कर दो। डायरेक्ट 100 से मतलब 100 को 8 से भाग कर दो। 8 एक कम, हासिल कितना बचा? 2। फिर 0 उतार दो, 8 दूना 16। फिर कितना बच जाएगा? 4 बचेगा। 20 में 16 घटाओगे 4 बचेगा। यहाँ लगाओ पॉइंट, अब 0 उतार दो, कितना हो गया यहाँ पे? 40। हाँ 40, 12.5 है ना। 8 पंचे, अच्छा 8 का पहाड़ा 5 मेरा पढ़ो 40। तब तो 40 माइनस हो गया, तो पूरा मेरा कितना आ गया? 12 कितना आया? 5। तो सही है, जब 2 से 1 तो सही तो पूरा सही होगा। ठीक, ये हो गया।
अब इधर देखो, अब इसमें 100 का पहले दोनों पक्षों में गुणा नहीं करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणा नहीं करना पड़ेगा। हालांकि गुणा करोगे भी फिर भी गलत नहीं होगा, गुणा कर भी लोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों में दो दो ठो जीरो बढ़ेगा। ठीक, तो 100 से इधर काट दो और इधर काट दो, चाहो तो एक को भी एक से काट दो, लेकिन आएगा तो एक ही, एक एक कम एक, एक एक कम एक। ठीक, तो सर कट तो जाएगा, कट जाएगा भले, लेकिन एक का पहाड़ा एक बार बढ़ोगे तो एक का ना आएगा। सर उसको काट देगा तो 50 का आएगा। ऐसे बताओ, किसी भी संख्या कितना बड़ा रहे, अगर एक से गुणा करोगे कितना आएगा? उतना आएगा। और एक से भाग करोगे तो तब एक से भाग करोगे एक में कितना आएगा? एक ही ना आएगा। भाग न कर रहे हैं इसको, इसलिए काट न रहे हैं। अब गुणा ही करोगे तब वो एक से एक का ना आएगा। ठीक, अब कितना आ गया? 1/50। 1/50, तो 50% आ गया, 50% आ गया। तो सर जैसे कि आप प्रतिशत निकालने के लिए बोलेंगे तो हम लोग को ये भी निकालना है, 61 वो भी निकालना है ना। तो आप कैसे समझेंगे? हम लोग समझेंगे, समझ जाओगे जिसमें नीचे 100 से बड़ी संख्या हो, 100 से बड़ी संख्या हो, जैसे 100, 200, 300, 400, ऐसे 1000 तक नीचे में जा, नीचे में कहा जाना, नीचे में कहा, नीचे में 100 से बड़ी संख्या हो, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे हो। ठीक, और ऊपर चाहे कुछ हो तो 100 से हम गुणा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। सीधा देखो, जब ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है या फिर 1/2 संख्या का होता है, क्या संख्या का, इधर या नीचे 2 संख्या हो या 1 संख्या, तब हम 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। जब या तो नीचे 1 संख्या हो या तो फिर 2 संख्या हो, या तो 1 डिजिट से मतलब 1 डिजिट हो, कोई भी जो यहाँ पे वर्ड रहे वो या 1 डिजिट हो या फिर 2 डिजिट हो। ठीक, 1 संख्या हो या फिर 2 संख्या हो, इस तरीके से तो हम 100 का गुणा करेंगे। अगर ये 3 डिजिट का है तो 100 से हम गुणा नहीं करेंगे। समझ गए? हाँ, इस तरीके से हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अब पता चल जाएगा ना किसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, किसमें नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो अब निकालो तुम लोग, किधर गया, 12/16 का, 12/, सर कहाँ गया क्वेश्चन तुम लोग जानो कहाँ किया। अरे इतना आगे कहाँ, 5/4 का करोगे? हाँ करो, 5/4 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जल्दी करो बाबू लोग, तो 5/4 का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड वो है ना जी, हैं? फर्स्ट का सेकेंड 4/5 में पहले दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में दोनों में क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए बाबू क्या कर रहे हो? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 100 का गुणा कर लेंगे तब 500 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? हर में 400। तब हम 100 से फिर गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब 4 से इसका भाग देंगे, जब भाग देंगे तो आ जाएगा 1 और आए सर कोई 125%। किसका किसका इतना है? या सर हमारा है। सर कैसे आया?
एक मिनट लिख ले, फिर उसी साइड चले जाएंगे। 4 से भाग करो, आ जाएगा आराम से। भाग करो बाबू लोग, भाग करो, आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा, एकदम जल्दी से आ जाएगा। 3/40। अच्छा ठीक है, 3/40 वाला हम लोग अब करेंगे। सी नंबर है 3/40। इसमें दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग, अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 100 का गुणा करेंगे। 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 का जब गुणा करेंगे बन जाएगा तो लगाओ। 100 का गुणा करोगे फिर 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। फिर गुणा 100 करेंगे, समझ आया? 100 कैसे आया, कौन सा 100? ये वाला वो अपने से आ जाता है, कहता है हम ऊपर करेंगे। आप बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, हम आएंगे। है ये वाला भाग करें। 4 एक कम, 4 एक कम, बच गया 1, 0 उतार दे, हो गया 10। 4 गुना 8, बच गया 2, उतार दे 0। 4 पंचे 0 एक यहाँ उतरा, फिर एक यहाँ उतरा। 125 से 125% आ गया। अभी देखो E0 से 0 कट गया, फिर E0 से E0 कट गया, फिर E0 से E0 कट गया, कटा। अब बचा कितना, 30/4। तो 30/4 को 4 से 30 को भाग कर देते हैं तो 7 लगा पाया, बोलो तुम। अब देखो इधर 4 पंचे 20, 4 से 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। 7 बार में 28 आया। कितना आया, 28। 28 आ गया। इधर देखो, ठीक 28 आया। अब देखो फिर माइनस करोगे कितना आएगा, 2 बचेगा, 2। फिर पॉइंट लगाओगे तो 1 0 लिख सकते हो, है 7.3 किसेगा। फिर 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ोगे 20 से अधिक ना हो, 7.5। हाँ, तो इसका परसेंटेज कितना निकला हम लोगों का, 7.5। 7.5 कितना लिखना, 7.5। अब चौथा नंबर क्या है हम लोगों का प्रश्न, ऊपर का हो गया होगा ना, अरे तो ऊपर का हो गया होगा। सर रुकिए ना, ऊपर का है वो, पागल हो कहाँ सा। सवाल को हल करते हैं दोनों लोग मिलके, बच्चे और हम, ठीक। इसमें पहले 100 से अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 100। अरे तो बराबर कितना आ जाएगा, 200/700। 200 कितना आ जाएगा, 700। फिर इसमें गुणा करेंगे 100 का, तो इस 0 से 0 निपटा देगा, फिर 200/7 आ जाएगा। 200/7। अब देखा जाए कैसे होगा, 7 दूना 14, बच गया 6। 7 7 7 8 56, बच गया कितना, 4। 7 पना 35, 7 पना 35.35। फिर कितना बचा, 5। 7 सते 49, 7 सते
लगभग इतना ही आएगा। आए? क्या हुआ बाबू? उसको ऐसे लगा रहे थे, क्या कर रहे थे? इस तरीके से इसीलिए कर दिया है। इसको काटोगे ना पूरा नहीं आएगा। देखो काट रहे थे तो वो अभी 10 एक बचा है ना, तो एक में फिर अगर जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ता ही जाएगा। तो दशमलव लगाएंगे तो फिर आ जाएगा 7 एक कम 7, फिर 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा, फिर 7 गुना 14, फिर वह रिपीट होने लगेगा। इसलिए इस तरीके से नहीं, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए वो 4 शेष बचा दिया है और 28 ऐसे आ गया, तो कर दिया 28 सही 4/7। दशमलव कहा दशमलव है बेटा? अच्छा गोश्त खाए। गोश्त मतलब क्या होता है? गोश्त मतलब जो उनके पास रुका हुआ हो। भूत काहे माने होता है? भूत काहे माने होता है? भूत काहे माने होता है? देखो इधर, ये दशमलव में से भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं, दशमलव बिठा देंगे, बदल गया। ऐसे नहीं बदलना है, तुम लोग कहाँ समझ रहे? ये हो गया ना। दशमलव बाद कैसे संख्या है? 2 ठो। तो दशमलव को हम लोग क्या मानेंगे? 1। इधर कितना संख्या है? कैसा संख्या इधर? 75 तो इसको मानेंगे 1, और कैसी संख्या है? 2 संख्या, तो 2 0। ये हो गया 75/100। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे। 100 एक कम 100, 100 एक कम 100, आ जाएगा 75%। आओ गोठियाओ ना। दशमलव में भिन्न करना सिखाए थे हम। इसको मानोगे 1। चल भाई बता रहे हैं, ये कितना 0.75 है ना? 0.75। दशमलव को क्या मानोगे? पॉइंट को क्या मानोगे? 1 मानो। पॉइंट को 1 मानेंगे। जय संख्या हो तय 0 लगाना है। कहाँ लगाना है? बटे में। बटे में, ठीक। तो दशमलव को 1 माने, कै ठो इधर संख्या है? 2 100, 2 ठो 0 लगाए। कै ठो 0 लगाए? 2 ठो। अब दशमलव से भिन्न में हो गया। हाँ, तब इसका डायरेक्ट 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लिए। हाँ, 100 से गुणा करके क्या निकल गया? परसेंटेज। ये हो गया ए नंबर, दूसरे का ए नंबर। बी नंबर बताओ जी। सर हम लोग नहीं करेंगे। तब बताओ ना, क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, सबके पास थोड़ी है। 2.1 सर पता है क्या है? 2.1। सर हम लोग करें इसको। हाँ, इसको तुम लोग करो कि बता दे, है थोड़ा कठिन। बता दीजिए सर। क्या है? 65 आना चाहिए। कहाँ? रुकिए, उस तरीके का एक क्वेश्चन बताए थे अभी ना। हाँ, तो ऊपर वाला तुम लोग खुद हल करो, नीचे वाला हम करवा दे, ठीक। हाँ, तो 2.1 है ना। इसको अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको मानेंगे 1, और इधर का संख्या है 1 तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2100। इधर आ जाएगा 1000। फिर गुणे 100 करेंगे, फिर गुणे कितना आ जाएगा? 100। तो 2 0 से इधर का 2 0 काटो, 1 0 से इधर का 1 0 काटो, कितना आया? 210। तो 210% आ गया। आ गया ना? हाँ, तब लोग तुम लोग कर सकते हो।
अच्छे बच्चे हो तुम लोग, एकदम नाली में के।